अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। गुज़िश्ता शब निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि हर तरफ इसका आफ्टर शॉक्स आ रहा है। आज आवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस महंगाई में किस तरह गुजारा कर रहे हैं। सवाल पैदा ये होता है कि आखिर क्यों निगरां हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है, क्यों आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहती, क्या वजह है, किस तरह से गरीब आवाम गुजारा करेगी, क्या 3 वक्त की रोटी भी अब गरीब आवाम को मुयस्सर होगी या नहीं, उन्हीं से जानेंगे। तो मेरे साथ चलिए। आवाम की क्या राय है, इतनी महंगाई हो रही, ऊपर से पेट्रोल हर 15 दिन बाद बढ़ा दिया जाता है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिया गया है, 15 दिन पहले बढ़ाया गया था। महंगाई कर दिया, हमारी तो सकत ही नहीं रही पेट्रोल खरीदने की। इतना महंगाई कर दिए, हर महीने 20 रुपये बढ़ा रहे हैं ये। हाँ। अब ये बताएं गरीब कहाँ जाएगा, बताएं आप। अभी इतना दिल दुख रहा है पेट्रोल डलवाते हुए, ये बताएं आप किस तरह से गुजारा होगा अब, क्योंकि हर चीज गुजारा हम बढ़ेगी लोग अब। नौकरी पेशा आदमी है, कैसे गुजारा करें ये क्या समझ ही नहीं सैलरी है आता। सर, अगर आप बताना चाहें तो? हमारी 30,000 रुपये सैलरी है। किस तरह गुजारा करते हैं? बस अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह के आसरे पे गुजारा कर रहे हैं बस। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत फिर अब निगरां हुकूमत वो भी आवाम पर जो है वो बिजली गिरा रही है, पेट्रोल बम गिरा रही है, बस क्या ये होगा? तो सब फ्री प्लान हुआ है सारे, कौन लाया है इनको, कैसे आए ये तो सब एक ही है ना, बात ही है। ठीक है, आवाम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिलबिला उठी है, क्या कहेंगे सर? इस तरह से हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा दिया जाएगा, आवाम कहाँ जाएगी? आवाम तो नीचे ही चली जाएगी बिल्कुल। गरीब क्या करेगा? क्या कह रहे हैं सर? खड्डे में जा रही है आवाम, कहाँ जा रही है? और खड्डे में डाल दिया। तो आवाम आवाज़ नहीं उठा रही है। आवाम क्या करे? आवाज़ कैसे उठाएंगे? जो उन्होंने करना है वो तो करना है। हाँ, कितने का पेट्रोल डलवाया? 500 रुपये का डलवाया है। अच्छा, कितना दिन चलेगा आपका ये कितना दिन? हाँ, ये सब अभी मेमार से उधर जाएंगे, किलोमीटर में खत्म हो जाएगा अच्छा जी। तो गुजारा कैसे करे गरीब आवाम? बस अब इनको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे। और बेटा क्या कह सकेंगे? और तो कुछ नहीं कह सकते ना। बेबस आदमी क्या करेगा? ये जालिम लोग हैं, जालिम है, खुदा पूछेगा इनसे। फ़ायदा नहीं इतना बढ़ाने का, ये असल में आवाम को सोचना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोगों का काम तो उतने ही है, पेट्रोल डलवा लेंगे। अच्छा अब जिनके बाइकें हैं वो सब अपनी बाइकें गाड़ी रोडों पे खड़ी करते हैं। हाँ। एक दिन पेट्रोल ना डलवाएं तो देखें इनको अरबों खरबों आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है, आवाम इस नहज पे पहुंच गई है कि आवाम निकले? फिर भी नहीं होगी। नहीं, आवाम नहीं। की भी गलती समझ रहे हैं आप? हम लोग की अपनी गलती है ना। अभी पेट्रोल महंगा हो गया ना, कल लोगों ने हज़ार का डलवा लिया होगा हाँ। कि कल पेट्रोल महंगा होगा। हम लोगों कितना को चलेगा 1000 रुपए का? भी कितना चलेगा ये सोचना चाहिए ना। 15 दिन बाद फिर बढ़ जाएगी फिर वही बढ़ कीमत। जाएगी कीमत। तो ये आवाम को सोचना चाहिए, अपनी बाइकें रोड पे खड़ी कर दें और बोले हम एक दिन के लिए पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। फिर देखें इनको खरबों रुपए का नुकसान तो होगा ना, पेट्रोल खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। क्या समझते हैं कि जब इस अब पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, अब इससे कितने इफेक्ट आएंगे? हर चीज़ बढ़ जाएगी, किराया बढ़ जाएगा, सब्जी हर और चीज़ दालों बढ़ की जाएगी। कीमतों में बढ़ सब जाएगा, चीज़ें ज़रूरी बढ़ अशिया की जाएंगी। कीमतों में बढ़ जाएगा। पेट्रोल नीचे भी हो जाता है ना तो कीमतें दालें सब्जियों की वही रहती हैं, वो नीचे नहीं आती। कोई चेक इन बैलेंस कहीं भी नहीं है। दुकानदार नीचे कुछ भी नहीं करते। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अगर वो 2 रुपये 5 रुपये नीचे भी आ जाएगी ना, उनके रेट वही रहते हैं। वो अपनी मर्जी से एक दुकानदार के पास जाएंगे, उसके अलग रेट होंगे, दूसरे गरीब के जी अलग लेगा होंगे। इस महंगाई में? जी रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं? जी रहे, देखिए जितनी महंगाई है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं वैसे लोग खाना खा रहे हैं, बिल्कुल हकीकत वैसे रश का रश है। हकीकत है। तो इसका मतलब आवाम के पास पैसा है ना। इसीलिए हुकूमत भी महंगाई हुकूमत कर भी रही चल है। रही है, हुकूमत भी बोल रही है चलने तो, आवाम भी ऐसी चल रही है। सही मालिक है हम लोगों का। हुकूमत का तो खैर हिसाब किताब ही है। एक हुकूमत से जान छूटी हमारी, दूसरी हुकूमत आ गई है और वो बढ़ा रहे हैं पेट्रोल। इसका कहाँ से करेंगे? इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, सारी जितने भी आइटम हैं, घरेलू आइटम, खाने पीने के आइटम जो भी है वो महंगे होंगे। लाज़मी बात है, ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल तो इस्तेमाल होगा ना, वो रेट बढ़ाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे आप मुझे बताएं? वो तो चलेगा ना सिलसिला। अच्छा, इस तरीके का महंगाई तो और मजीद बढ़ेगी, ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ। अब ये क्या हाल है इसका हाल कुछ भी नहीं। हम क्या करेंगे आप मुझे बताएं? अब एहतजाज कितना करेंगे? एहतजाज हो भी रहा है, देखे ना, कर रहे हैं लोग, पेट्रोल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा। कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये तो यहाँ सब जितने भी लोग आएंगे वो खजाने खाली कर करके जाएंगे। मतलब हुकूमत में हुकूमत आए मुंतखब होकर, ये निगरां हुकूमत आए, आवाम को नहीं लूटना है नहीं, सबने। देखें इलेक्शन कराएं उसकी होगी ये जिम्मेदारी।
अच्छा, निगरान हुकूमत की आप समझते जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, देखिए निगरान हुकूमत का मेरा ख्याल है, मेरी जो सोच है ना, ये निगरान हुकूमत का ये स्टेप नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ये उनका स्टेप नहीं है। ये पहले से IMF का जो हमने लिया है ना बिल्कुल लोन, कर्जा। ये उसके ऊपर ही ये शेड्यूल बना हुआ है कि हमें ये चीज़ें करनी है। तो ये जो हुकूमत गई है ना, शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत जो गई है PDM की, ये उनका करा था रहा है। कितने का पेट्रोल डलता है आपकी उसमें बाइक पर? मेरी बाइक में हर रोज़ 4 लीटर 5 लीटर का कम से कम पेट्रोल डलता है, लेकिन बस अब वो मजबूरी है, करना पड़ता है। अब ये है कि सोच रहा हूँ कि बाइक भी अभी क्या नाम है बेच दूँ, इसकी जगह शायद साइकिल चलाना शुरू कर दूँ। गैस वजह हो गई, क्या करोगे? किस तरह से हुकूमत को क्या कहना चाहोगे? हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि सस्ताई करें। आवाम गूंगी है हमारी, आवाम क्या गूंगी हो जाए, है गूंगी। अच्छा, आवाम पे इधर उधर जोर तोड़ लेती है, मगर हुक्मरानों को कुछ नहीं कहती। वो लीडर अच्छा है, वो लीडर अच्छा है, ये सब एक रह गया, सारे हुक्मरान चोर हैं। अब क्या करना चाहिए आवाम को? आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम क्या करेगी? हर वही चीज़ खरीदेगी जो चीज़ महंगी हो रही है, वरना आप दूसरे ममालिक की अगर मिसाल ले लें तो एक मुल्क का आपको भी पता होगा, बाइकआउट हो गया था जी पेट्रोल पे। बाइकआउट किया जाता है, बिल्कुल बाकायदा यहाँ तौर क्या पर। होता है, वहाँ तो और लाइनें लग जाती हैं, रेट बढ़ना शुरू होते हैं, जिस दिन सुनते हैं रेट बढ़ेंगे कमी बर्न हो जाते हैं, आवाम वैसी रुल जाती है। आप एक यंग हो, यकीनन आप यकीनन पढ़ भी रहोगे, तो किस तरह आप समझते हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है? क्या आप कोई चीज़ें कम करोगे, जो चीज़ आप करते हो जिससे आपका पैसा लगता है उसमें? क्या कम करेंगे आप बताएं? हर चीज़ ज़रूरत की तो यूज़ कर रहे हैं इंसान, खाने पीने के लिए पेट्रोल हो गया, हर चीज़ ज़रूरत में तो है, क्या कम करेगा? सही हम बात। भी कर देते हैं, क्या करेंगे? बाइकें घर पे खड़ी करके वे साइकिलें ले लें, ठीक है, ये ठीक है। कर सकते क्या कह रहे हो भाई? बहन हमारी 2000 रुपये दिहाड़ी है, हाँ, अभी मैं आप सोलापुर से डेली वेजेस पे काम करते हैं, कहाँ करते हैं काम? मैं मिस बाइक मैकेनिक हूँ, बाइक मैकेनिक ठीक है ना। 1000 रुपये रोज़ की दिहाड़ी है, हर रोज 1000 रुपये मिलता 1000 है, रुपये तो अभी क्या कह रहे अभी हो? 600 पेट्रोल लग गया, 400 घर पे लेके जाए या अपने पास लगे, क्या करें? गुजारा नहीं है, 25 रुपये की रोटी है, गैस भी नहीं है, रोजाना बाजार से खाना लेना पड़ रहा है, अच्छा, बंदा पेट्रोल लगा हुआ है या रोटी खाए। तो आप समझते हैं कि गरीब को मजीद और गरीब बना रहे गरीब हैं, को मार पीस रहे रही हैं? है, गरीब को पीस रही है, गरीब को हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत बस अपना पूरा कर रही है, कोई उम्मीद है किसी से? अब किसी से उम्मीद नहीं है। ये गवर्नर साहब ने दावे करना, अल्लाह मालिक है गवर्नर साहब का क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि अवामी ढीली है, अवाम को निकलना की चाहिए। जिम्मेदारी है अब। आप पेट्रोल पंपों के बजाय जगह ढेर लगाने के, यहाँ पे रश करने के बेहतर है कि वहाँ चौरंगी पे खड़े होकर एहतजाज करते, तो मसला हल हो सकता है। उनको कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आज पेट्रोल कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, आवाम को चाहिए बाहर निकल के एहतजाज करे ना, तो आप समझते हैं कि आवाम की अब जिम्मेदारी आती है कि वो एहतजाज करे ताकि महंगाई का जो तूफान बरपा है उसको थोड़ा सा थम सके? पुरअमन एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे, तोड़ फोड़ ना करे, मगर अपनी जो ना आप एक बार उनके हुक्मरानों के कान से बात निकालेंगे तो अगले सुनेंगे ना। वो एहतजाज करके उनके कान से निकालें बात, अगला मानेगा क्यों नहीं मानेगा? अगर जायज़ बात है, हम हक पे हैं, तो वो बात माननी चाहिए उनको। ठीक है, बहुत क्या कहेंगे सर? पेट्रोल बढ़ गया है, अब कैसे ज़िंदगी गुजारा करेगा अरे गरीब बेटा आवाम? बहुत परेशानी है, कसम खुदा की हम लोग तो रो रहे हैं यार। एक तो महंगाई, फिर दूसरे पेट्रोल की वजह से बेटा इतना मुश्किल हो गया है कि हम तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए यार। एक तो बिजली का बिल बेटा पिछले महीने 40,000 का आया, इस महीने 33,000 का आया यार। इस महीने 33,000 का बिल, किराए का मकान। बेटा क्या करेगा आदमी यार? क्या करते हैं सर आप? बेटा कुछ नहीं, बिल घर में फारिग बैठा हूँ बेटा, बेरोजगार हैं? बेरोजगार हूँ बेटा। फैमिली मेंबर्स हैं आपके? मेरी 6 बेटियाँ हैं बेटा, एक बेटा है मेरा। 6 बेटे गुजारा कैसे होता है सर? गुजारा बेटा, मेरी बेटी एक जियो में उसमें काम करती है, इसमें जैज में, अच्छा, तो बेचारी वो घर चला रही है, सर्वाइव हो गई, इसका दर्द, कमर का दर्द, उसमें बेचारी तकलीफ में बेटा बहुत मुश्किल है। खुदा की कसम रोते हैं, दिल रोता है हमारा। और हम लोग इस पोजीशन में आ गए कि बेटा दिल चाहता है खुदकशी कर लो बस। अब इस पुल पे रहना वाली ने बेकार है। बेटा भी मेरा बेरोजगार है बेटा। क्या हुकूमत से क्या आप तो निगरान हुकूमत से ये है कि भाई अल्लाह के वास्ते पहले महंगाई भी ख़त्म कर दो यार, खुदा का वास्ता इस महंगाई पे कंट्रोल कर लो। ये पेट्रोल भी है, हम लोग क्या करें यार? आज दिन तो यार इसके लिए मैं घर का सौदा लेने जाता हूँ तो पैदल जाता हूँ, क्या पेट्रोल पे बार बार गाड़ी मोटरसाइकिल निकालूँ बेटा मैं? हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और गुज़श्ता शबी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत पहुँच गई है और आवाम ऑलरेडी इतनी परेशान थी क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। मगर आवाम समझती क्या है, किस तरह से वो सरवाइव करेगी, गरीब का क्या होगा, उन्हीं की ज़बानी हम आपको सुना रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, क्या कहेंगे? हर 15 दिन बाद
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, किस तरह से महंगाई गरीब ने आवाम आवाम को गुजारा इतना करेगी? पीस दिया है कि महंगाई की वजह से लोग अब यहाँ वहाँ देख नहीं रहे, वरना पहले 5 रुपये बढ़ते थे, लोग एहतियात के लिए निकलते थे। अब बड़ी बड़ी सीटों वालों ने पहले इन्होंने हुकूमत की, अमेरिका हुकूमत आई है, इन्होंने सबके अपने कमीशन है, जिसकी वजह से रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब आवाम बेचारी बेबस है, अब वो एहतियात करने जाएगी तो घर के चूल्हे बन हो जाते हैं। मसला तमाम आवाम पीस चुकी है। अब इनका अल्लाह ही हाफिज़, अल्लाह पर बेहतर करे। पर एक जो बेचारा उठा था उसको जेल में बंद कर दिया भाई, अब आगे कौन करेगा? अब उसको निकालेंगे, वो आएगा, पलट के आएगा, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा। फिर इनके देखते हैं क्या हाल होता है इंशाल्लाह ताला। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। पहले जो है ना पेट्रोल कम था, चलो बेगुजारा हो जाता था, काम कि आप कहाँ काम करते हैं भाई? काम मार्बल पॉलिश का काम करते हैं, मार्बल पॉलिश के इधर कराची में काम अच्छा, मतलब कभी काम मिला कभी नहीं मिला? कभी मिला कभी नहीं मिला। तो कैसे गुजारा करते हो घर वालों का? बस बहुत धोखा गुजारा हो रहा है, टेंशन बहुत होती है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, हर चीज़ महंगी हर होगी। चीज़ महंगी हो गई, घी महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गया है, जो चीज़ लें वो सब महंगी हो गई है। पेट्रोल के 10-20 रुपये बढ़ा देते हैं, गरीब आवाम किधर जाए? हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है, हम अगर एक पेट्रोल पवाएंगे हमारे घर का खाना कैसे चलेगा? कौन सुनेगा गरीब की? गरीब की कोई भी नहीं सुनता, इधर कोई नहीं सुनने वाला। गरीब की कोई नहीं सुनता। एक सेकंड सर, हम आपके पास भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कीमत जब भी कम होगी जब कुछ सुनवाई हो, सुनवाने का तो है नहीं। हाँ। मनमानी चल रही है, मनमानी, समझती है? मनमानी चल रही है बस। तो क्या ये मनमानियाँ कब तक चलेंगी गरीब आवाम के साथ, पाकिस्तान के आवाम के साथ? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, क्या कर सकते कोई उम्मीद बची है किसी से? जी किसी से कोई उम्मीद बची है? नहीं, अल्लाह से बस। बस अल्लाह से बची है। कोई सियासी पार्टी कोई कुछ नहीं करेगी? सब फेल हो गए, सब फेल। जो आप देख रहे हैं जो हाल है गरीब आवाम का, मुतवस्सित तबके का, कि उनको अब सिर्फ उम्मीद अल्लाह से है और किसी से नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग 200-200, 300-300 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है ज़िंदगी गुजारना है, ज़िंदगी को चलाना है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई होगी तो कारोबार तो बंद हो जाएंगे। बेटा कारोबार क्या, लोगों के साथ बंद हो रहे हैं। इन्होंने तो इतना जुल्म किया हुआ है कि लोग एक वक्त के खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। देखिए दुनिया में तरक्की देगा, बांग्लादेश का 22,000 का 1 लाख रुपए पाकिस्तानी बन रहा है। लोग बांग्लादेश वाले यहाँ से भाग के जा रहे हैं, इनको बिल्कुल शर्म और हया नहीं है इनके मुँह पे। भाई कम से कम तुम खाने पीने की चीज़ें जो है उनको तो रिलीज दो, उन लोगों को तो रोटी तो दो। बिल्कुल, आपसे कोई मकान नहीं मांगते या कोई MNA या MP की कुर्सी छीन रहे हैं। सही बात है भाई उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए, आप वो रोटी भी छीन रहे हैं लोगों से, ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। 500, 550, 600 रुपये मुर्गी हो रही, कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? और दालें वगैरह सब्जियां तो बहुत ही ज्यादा, 650 रुपये की किलो घी है, बिल्कुल। दालें 400 रुपये किलो है। आटा कितना महंगा है? 180, मेरा ख्याल 800 रुपये का 5 किलो आटा आ रहा है। गरीब आवाम रोज कहाँ कमाते खाएगी, नहीं खा कहाँ सकते। खाएगी? ये चोर डकैती खुद पैदा कर रहे हैं। ये डकैती हो रही है, ये इनकी वजह से हो रही है, महंगाई की वजह से। देखिए परेशान लोगों महंगाई हो रही है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा बच्चा अगर दूध के लिए रो रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँगा? मैं किसी की जेब काटूंगा, छीनूंगा, चोरी करूँगा? ये गवर्नमेंट खुद करवा रही है। बिल्कुल, उम्मीद नहीं है ना अब तो कोई? उम्मीद है कोई? हमें तो उम्मीद नहीं है, यहाँ और ही गर्क होगा। ठीक, बिल्कुल गर्क होगा ये, इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तबाह बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह ना करे ये हो सिचुएशन, मगर हुकूमत को भी सोचना चाहिए। क्या कहेंगे सर? जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है। हाँ। ठीक है, ये मिटेगा और आवाम की रैले इन सबको समेट के ले जाएंगे। इनकलाबी सोच पैदा हो रही है, आवाम कब तक भूखी मरेगी? अब इस नहज पर आवाम पहुँच चुकी है कि उनके दिमाग इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। जी 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 खूनी इनकलाब आएगा, आवाम इनको घरों से घसीट के मारेगी। एक एक वक्त की रोटी जो आवाम को ये लोग तरसा रहे हैं ना, खुदा की कसम इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। कर लो जितना भी कुछ करना है ना, इनको कर ले, लेकिन आवाम आखिर आवाम है, कब तक बचेंगे आवाम से? देख लीजिएगा। मुर्गी कीमतें हैं वो बढ़ रही होती हैं, कम हो रही होती हैं, क्या चल रहा है साहब? कम रहने कस्टमर कर देते हैं, क्योंकि इसके रेट कभी नीचे होते हैं कभी ऊपर। तो आवाम खरीद रही है इस महंगाई के दौर में भी? कम खरीद रही है। असर पड़ा है? कितना असर पड़ा है? 50% पड़ रहा है। 50%? तो घर कैसे गुजारा होगा? कारोबार तो बंद हो जाएंगे इस तरह से। अल्लाह मालिक के करी जाए, अल्लाह का आसरा है। क्या कहेंगे सर? बहुत महंगाई हो गई है, यही कहेंगे, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना भी। तो कितना कमा लेते हैं? अभी आप यकीन करें, सुबह से ये मुर्गी का 1 कैरेट डाला हुआ है हमने, कारोबार ही नहीं है महंगाई की वजह से। अच्छा जी। कोई खरीदार भी नहीं आ रहा? नहीं।
अच्छा, तो मतलब इस तरह से रहेगी ज़िंदगी तो बंद करनी पड़ जाएगी दुकान? बिल्कुल 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 बंद करनी पड़ जाएगी। और फिर कमाएंगे कैसे, घर वालों को गुजारा कैसे करेंगे? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी बहन। बहुत असर पड़ा है। तो कितना जिस तरह से ये भाई फरमा रहे हैं कि 50% तो असर पड़ा, आप लोगों की क्या हाँ, यही सूरत हाल है, 50% पड़ा है असर बिल्कुल। तो नहीं आ रहा कोई खरीदार? खरीदार आ ही नहीं रहा, बिल्कुल सन्नाटे पड़े में। अच्छा, तो क्या आज अभी पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं? मतलब 50% से भी कम हो गया। अच्छा जी, तो घर वालों को महंगाई इतनी हो रही है और कस्टमर की जेब से पैसे नहीं निकल रहे। जाहिर सी बात है, वो कहाँ से कमाएंगे? अब आप देखें माशाल्लाह से हर चीज़ में महंगाई कितनी हो रही है, लेकिन गोश्त की कीमतों में इजाफा ही नहीं होने दे रहे। अच्छा, अब आप देखें 900 रुपये किलो हमारे उधर से आता है होलसेल से। अब हम यहाँ पर भी जो है 900 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो ग्राहक बोल रहे हैं 800 रुपये किलो लगा लो। अच्छा, 700 रुपये किलो लगा लो। मतलब कारोबारी तबका भी मुतासर हो रहा है बहुत ज़्यादा। महंगाई में ख़वातीन किस तरह घर चला रही हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक है जी, ठीक। क्या खरीद रही हैं? मैं गोश्त ले रही हूँ। कितना असर पड़ा है कोई रेटों पर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा, बहुत महंगाई। बहुत महंगाई, तो गुजारा कैसे कर लेती हैं घर का? बस अल्लाह करा रहे गुजारा, बहुत मुश्किल से होता है। बहुत मुश्किल हो गया जी। क्या खरीद रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है? मैं तो बकरे के पाए लेने आया था, सीरी लेने आया था। अच्छा। तो पहले 300 रुपये की 250 रुपये की मिलती थी। हाँ। लेकिन अभी बोल रहे हैं 600 रुपये, कोई बोल रहा 550 रुपये। अभी तो भारी हो गया, अभी मैं देख रहा हूँ। मैम, आप घर चला रही हैं, जाहिर सी बात है हस्बैंड कमा के देते तो ख़वातीन चलाती हैं, बीवियाँ चलाती हैं, तो आप किस तरह गुजारा कर रही हैं? आजकल करना बहुत मुश्किल है, महंगाई में गुजारा करना, बल्कि यूँ समझ लो कि पूरा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब्जी पकाओ तो सब्जी भी इतनी महंगी, फिर उस पे बच्चों के इशू के बच्चे 400 रुपये 400 रुपये की हो जाती है सब्जी। करेले तक बनाओ तो इतने महंगे। 120 अभी 150 रुपये किलो हो गए करेले। मतलब अब सब्जी भी नहीं खा सकते? नहीं खा सकते गरीब हम। तो क्या खाएगी हम भूखे मरेंगे? मट्टी खाना पड़ेगी, यही हो सकता है, यही वक्त आने वाला है। और अगर मिट्टी बिकेगी तो फिर वो भी महंगी हो वो जाएगी? भी महंगी हो जाएगी, बेशक जब वो खाना सकते हैं तो वो भी महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, आवाम बिल्कुल बेबस हो गई है। जाहिर बात है, उसको दाल रोटी पे लगा दी है कि कमाओ और बस करो, वो कहाँ से रोडों पे निकली। चिकन लेने के लिए आए, तो क्या सही रेट मिल रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है, लेना तो है, चाहे महंगा हो या चाहे सस्ता हो, पेट पालना है, पेट घर तो वालों पालना, का। लेना तो है। क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अब हर चीज़ महंगी हो रही है, कैसे गुजारा होगा? गुजारा तो करना है, मजबूरी है, चाहे कैसे ही हालात हो, कितना ही महंगाई हो, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। आवाम समझती है कि अगर आवाज़ उठाई जाए तो महंगाई में कमी आएगी या महंगाई रुक जाएगी? कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेंगे, खामोश रहने से कभी मसले हल नहीं होंगे, थोड़ी बहुत तो आवाज़ उठानी होगी, आवाज़ उठाएंगे तो कुछ होगा। हर चीज़ महंगी है, सब्जियाँ क्या किस रेट पे मिल रही है, इसकी कीमतें कितनी बढ़ गई, इन्हीं से बात कर लेते हैं और इनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। ये सब्जियाँ इतनी फ्रेश है मगर ऐसी पड़ी हुई है, बिक रही है सुबह से? कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी, बाजार सब्जी भी कोई नहीं खरीद रहा, क्यों? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, क्या हिसाब है यानी कि बाकी सब्जी तो माशाल्लाह यानी कि मुनासिब ही है। लौकी तोरी जो है 60 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो बिक रही थी, सस्ती है। बाकी से टमाटर जो है 150 रुपए किलो है। क्यों इतनी महंगी क्यों हो गई? टमाटर का जो पाकिस्तान का फसल जो है कम है। अच्छा, कम इसलिए है, तो इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए अभी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी उसका असर आएगा सब्जी की कीमतों के ऊपर जरूर आएगा। जहाँ पे गाड़ी वाला 800 रुपए किराया लेता था, 1500 रुपए लेगा, तो जाहिर सी बात है आप लोग फिर सब्जियाँ भी बढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा सा रेट तो कारोबार में कितना असर पड़ा है आपके? काफ़ी, यानी कि जहाँ 50 की सेल होती थी 20,000 तक हो रही है। क्या करें, हम तो दंग आ गए। अच्छा, दंग हो गए हैं, बेजार हो किस तरह से घर चला रही, किचन कैसे गुजारा कर रही है? बहुत मुश्किल, नींद नहीं कोई आती दिन खाली नहीं जा रहा, जब नहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा, आपको पता नहीं है कहाँ पे पहुँच गई है, इनका बेड़ा महंगाई आने वालों का लड़ाई हो रही है, अब उनके घरों में हो रही है लड़ाई। क्यों आपके घर पे नहीं है? बिल्कुल, आपको भी पता है ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल। मगर आप अपनी ड्यूटी निभा रही, मुझे पता है, इस चीज़ का इल्म है। बाकी इनका सत्यानाश हो ऊपर वालों का, मरेंगे हम और आप, ठीक है? आप किस लिए निकली? मजबूरी के लिए, पर हमें पता है कहाँ से गुलस्तान जौहर और वाटर पंप पे 2 रुपए की खातिर हम यहाँ आए और उससे ज़्यादा हम किराया लगा लेंगे। दिमाग देखो हमारा भी। हाँ, क्या करे बंदा, कहाँ जाए? सही बात, क्या करे, किसको बोले जाके? क्या हस्बैंड कितना कमा लेते हैं, किस तरह से? आप कितने बच्चे हैं? अभी 1 लाख भी कमाएंगे ना, किराए वाले घर का पूरा नहीं होगा। होगा पूरा? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ पूरा होता है वहाँ लाइट बिजली गैस बिल्कुल भी नहीं है। सही बात, इनका सत्यानाश हो, इनको बगैरतों का बेड़ा गर्क हो, किनका? ऊपर वाले हुक्मरान जो इस टाइम बैठे हुए हैं।
अब क्या क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है किसी की नहीं, क्योंकि हम खुद मरे हुए हैं, हम खुद मरे हुए हैं। आवाम मरी हुई है, आवाम मरी हुई है। क्यों? बस क्यों नहीं उठ रही है? नहीं उठेगी, ये उठेगी नहीं। एक दफ़ा मर जाओ, रोज रोज मरने से बेहतर इंसान एक दफ़ा मर जाए। मगर आने वालों को कुछ तो पता होगा कि वाकई यार क्या गलत किया उसने। 3 वक्त अब रोटी नहीं दे। अरे 2 वक्त नाश्ते के टाइम पे शौहर को भेजो तो वो रोए, बीवी जाए तो वो रोए, बच्चों को भेजो वो रोए। क्या करें, किसको बताएं जाके? अल्लाह से उम्मीद है बस अब। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के आसरे बंदों के ऊपर तो बस, किसी पे भी नहीं मैम। बिल्कुल, बहुत तो सबको भी पता है। बहुत शुक्रिया। बच्चों के पीछे बढ़ गए, अभी हर चीज़ें बढ़ा दी। यूनिफॉर्म लिया बच्चों को, दिखाओ क्या कितने का लिया? ये इन्होंने दिया 2200 रुपये का। पहले 1500-1400 रुपये का आता था, 2200 रुपये का दिया है। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं सर? बहुत मुश्किल कर रहे हैं, आज अपने पेट काट रहे हैं और क्या। कि पेट काट के बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनकी फीसें भरने सब बड़ा मुश्किल है। आप समझते हैं कि महंगाई वैन वाले ने मजीद फीस बढ़ा बढ़ेगी? दी, 500 बढ़ा दी वैन वाले ने। महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्या करते हो भाई? मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। नहीं, क्या मजदूरी करते हो? तगारी का काम करते हैं। अच्छा, तो कितना कमा लेते हो भाई? कमा लेते हैं बस 1000-1200। तो आज काम नहीं मिला कोई? काम बिल्कुल 15 दिन हो गए काम नहीं 15 दिन से कोई काम नहीं। क्यों, क्या वजह है? वजह यही है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक तो इतनी महंगाई की हुई है कि कोई काम कराने को तैयार नहीं है। अगर काम करा भी लेवे तो उसके बाद पैसे इतने नहीं होते। कोई भी हर चीज़ जो चीज़ देखो वो महंगी है। हाँ। जो 350 रुपये की सीमेंट की बोरी थी, आज जाके देखो 1200-1100 रुपये की। तो क्या काम चलेगा? तो घर वालों को किस तरह से? घर वालों को बस एक टाइम खिलाते, एक टाइम बिठा देते, क्या करे। हमारे ऊपर से गवर्नमेंट ऐसी है, सिंध गवर्नमेंट भी बेवकूफ़ है, बेकार है। अगर कोई पूछ लेवे तो बोलते तो हमारा मुल्क खसारे में। कैसे तो खसारे में, जब सिंध के अंदर से गैस, कोयला, हर चीज़ मिल रही है, तो किस हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमारा मुल्क खसारे में। निगरां हुकूमत ने भी कल रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो उसका भी अब असर देखोगे महंगाई पर? जाहिर सी बात है, जीना मुश्किल हो गया, मरना भी मुश्किल हो गया है। अब तो कफन भी महंगा है। बिल्कुल, जीना मुश्किल हो गया है और आवाम कह रही है कि उम्मीद तो किसी से नहीं है सिवाय अल्लाह से, और कफन भी अब महंगा हो गया। अब क्या पता लोग, जिस तरह से आप गरीबों की हालात देख रहे हैं, और जो दिहाड़ीदार तबका है सबसे ज़्यादा वो मुतासिर हो रहा है। जो रिक्शा चला रहे हैं, जो रेहड़ी लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो मुतासिर हुए हैं। मज़ीद महंगाई पर बात करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, मेरे साथ। वेलकम बैक। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गरीब आवाम अब उम्मीद लगाए रखी है सिर्फ अल्लाह से, कोई सियासी जमात नहीं, कोई सियासतदान जो उनकी फरियाद सुने। महंगाई मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत भी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हमने बाइकों वालों से बात की, अब हम कुछ बात कर लेते हैं जो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इस महंगाई में अब कल रात 20 रुपये बढ़ गई है पेट्रोल की कीमत में। आप क्या समझते हैं जो आप रिक्शा चला रहे हैं? पहले तो ये बताइए कितना कमाते हैं रोज़ का? कमा लेते हैं 1000-1200 रुपये। और घर कैसे चलाते हैं? बड़ी मुश्किल है, किराया कितना का पेट्रोल लग मकान जाता है। है? 1000-1500 का पेट्रोल जल जाता है और 1800 रुपये हमें बचते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल सवारी मिल रही है? सवारी बहुत कम मिलती है, पैसे नहीं देती सवारी। क्या कहती है जब आप बोलते हैं कि तो कहीं जा रहे हैं तो आप बोलते हैं अगर 500 दे, तो वो आपसे बहस करती है कि नहीं? बहस करती है, बिल्कुल बहस करती है। वो बोलते हैं पेट्रोल हमने थोड़ी महंगा किया है, इसमें इसी वजह से हमें बचत इतना नहीं होता है। सवारी कोई होती है पैसे दे देती है, वरना पैसे घर में अफराद है जिनको आपको पेट पालना है? 4-5 बच्चे हैं मेरे, किराए का मकान है, कुछ बड़ी मुश्किल है मकान, घर का किराया चलाना। क्या खाते हैं, क्या बचाते हैं? बस बाजी वो सब्जी खाते थे, वो भी इतनी महंगी हो गई है, अभी सब्जी भी नहीं खा सकते, बहुत महंगा है। आटा इतना महंगा है, घर बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि हमें देखकर लोग आए यहाँ पर, और जो दिहाड़ीदार तबका है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। इनसे बात करते हैं, ये मैकेनिक्स हैं यहाँ पर और यहाँ की दुकानें हैं इनकी जिन पर ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है आप यहाँ पर आई थिंक मैकेनिक हैं, काम करते हैं, तो कितना मिलता है आपको रोज़ का? रोज़ के मेरे को 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। सिर्फ 300 रुपये? कितने घंटे काम करते हो भाई? मैं आता हूँ सुबह 10 बजे आता हूँ और 7 बजे चली जाता हूँ। 300 रुपये में कैसे गुजारा है? और चला रहा अल्लाह पाक। तो बाइक है, कोई पैदल सफ़र करते हो, साइकिल चलाते हो, किस तरह से आना जाना करते हो शॉप पर? मैं बस में। बस का किराया कितना देते हो भाई? 80 रुपये आने आने का। तो 80 रुपये तो 300 रुपये में से ये रहेगा। नहीं, सिर्फ 80 रुपये। अच्छा, तो कैसे 220 रुपये में घर का गुजारा रोज़ कैसे करते हो? घर का गुजारा तो बड़े भाई लोग चला रहे हैं, क्या करें। अच्छा,
तो आप समझते हो कि यही 300 रुपये में अगर आप ज़िंदगी भर काम करते रहोगे तो हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ज़िंदगी गुजारते रहोगे? कुछ नहीं होगा। क्या कहोगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते। हुकूमत से सिर्फ पिसते जाते हैं आवाम को, कुछ भी कर लो हुकूमत पिसते जाते हैं आवाम को बस। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप, क्या करते हैं पहले तो मुझे बताइए। मैं ऐसे सीरीज का काम करता हूँ, कारों का। अच्छा, तो कैसे गुजारा है, कितना कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, कितना घर में खर्चा कर रहे हैं? 500 रुपये कमा रहे हैं रोज़ के। डेली बेसिस पे सिर्फ 500 500? घर में क्या देते हो भाई, कैसे खर्चा करते हो? बस अल्लाह चला रहा है बाजी, क्या करें। घर में कितने अफराद है भाई? घर में अभी तो मियाँ बीवी हैं हम, हाँ। 2 अफराद हैं, बाकी वालदा हैं, वालिद साहब हैं, वो अलग रहते हैं। तो क्या कहोगे, इतनी पेट्रोल बढ़ गया है, क्या होगा, किस तरह से गुजारा करोगे? भाई पहले बाइक पे आते थे, अभी ये है कि बसों में आ रहे हैं, क्या करें। बसों का किराया भी अब बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, 300 रुपये पहुँच गया, समझ लें 290 रुपये पे पहुँच गया पेट्रोल। इस वजह से बाइक खड़ी करनी पड़ गई है, क्योंकि रोज़ का 200 रुपये तो पेट्रोल लग रहा है आने जाने का। सही बात है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिहाड़ीदार तबका मौजूद है और उनसे बात कर रहे हैं, और जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जो कि 300-500 कमा रहे हैं रोज़ का, और बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से आप किस तरह से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। बिल है, गैस का बिल है, फिर पानी का बिल है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे तो ऐसा लगता है कि अब वो भी देना मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये अकेले बेचते हैं, तो ये आपका कितना बचत हो जाती है, कितना घर लेके जाते हैं? ये पहले बचत होती थी, अब बचत नहीं है। अब क्यों जो 3000 रुपये की 4000 रुपये की पेटी आ रही है, 150 रुपये दर्जन, 140 रुपये, किसी वेले बचते हैं, किसी वेले नहीं भी बचते। क्या करिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या करिए, कहाँ से चोरी करी करिए, आप डकैती मारी है। तो सब्जी नहीं खरीद सकते, लोग फ्रूट खरीदते हैं। नहीं खरीदते, आप ही खरीदते होते हैं, ये क्यों बचा होता? हाँ। इसलिए जो मतलब इतना महंगाई इतनी हो गई है, जिसको कि रेट बता दिया, किसी को 150 बता दिया, तो वो कहते हैं 50 रुपये, 80 रुपये लगाओ, 100 रुपये लगाओ, तो 100 120 रुपये मेरे को बढ़ाओ, मैं कैसे 100 रुपये दूँगा? अच्छा, तो कैसे गुजारा करेंगे? अब तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। बाजी क्या करिए, अगर मतलब कि कोई चोरी करिए, कोई डकैती मारिए, फिर जो अपने आप को गोली मारिए, अगले को मारिए, यही हो सकता है। महंगाई बहुत हो चुकी है असल में ना, कुछ कमी हो सकती है तो करें हम लोग। किस तरह से महंगाई पर काबू पाए? हुकूमत तो सोच ही नहीं रही। अब तो निगरान हुकूमत ने भी कल 20 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दी। किस तरह गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल से कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करते हैं आप? असल में इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, कभी काम होता है कभी नहीं होता, फास्ट टाइम तो खाना भी नहीं खा पाते। तो किस तरह से आवाम फिर क्या करेगी, मर जाएगी आवाम को बाहर निकलना चाहिए, सब आवाम बाहर निकले जब भी कुछ हो सकता है। आप समझते हैं कि आवाम बाहर निकलेगी, एहतजाज करेगी, तो कोई सद्देबाप होगा, कुछ महंगाई में कमी करेगी हुकूमत? हाँ, हो सकता है, उसके अलावा नहीं करेगी, वरना इस तरह बढ़ते रहेगी। इस तरह मरते रहेंगे लोग। ठीक है, और भी लोग हैं, रोक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक है? क्या कहेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 दिन में बढ़ा दी जा रही हैं। ये आपने पिछली गवर्नमेंट को उन्होंने इमरान खान को निकाल दिया, चलो भाई निकाल दिया। पेट्रोल पे 20 रुपये 30 रुपये बढ़ाए, कभी हमने देखा था आज तक? कभी आज तक पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन ये हुकूमत है। इस तरह महंगाई से वो परेशान हो गए हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि अब उनको मर जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं महंगाई की, और महंगाई में पिसे आवाम इस तरह बिलबिला उठी है कि आप सोच नहीं सकते। उन्हीं की ज़बानी हम आपको सुना रहे। सर, महंगाई हर तरफ, महंगाई, पेट्रोल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कैसे गुजारा होगा गरीब का? अब तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, अब जीना मुश्किल है गरीब। क्या कमाते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या बचाते हैं? अब तो कुछ भी नहीं बच रहा है, खाना पीना बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है। आप क्या काम करते हैं सर, क्या सैलरी है? मेरी सैलरी नहीं है, मेरा अपना काम है। अच्छा। मैं टाइल फिक्सिंग का काम करता हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि अब वो काम भी नहीं रहा। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो आप भाई? बिल्कुल फारिग है, बेरोजगार हो। बेरोजगार। घर किस तरह चल रहा है भाई? भाई चल रहा है, अल्लाह चला रहा है बस। हुक्मरानों ने तो बिल्कुल ही हमें निचोड़ के रख दिया है। अयूब खान के बाद सब डाकू आए हैं। अच्छा। मैं 20 रुपए में 2 महीने का राशन ले जाता था, 1 रुपए का गैलन पेट्रोल था। मैं अयूब खान के टाइम का आदमी हूँ। क्या उम्र है सर आपकी? मेरे 85 साल उम्र है। अच्छा। मैंने अच्छा दुनिया देखा, ये सारा जंगल था, खेती बाड़ी था यहाँ। डालू खेत से 3 अट्टी से आगे कोई आबादी नहीं थी। ठीक है, समझे ना? इतने जालिम लोग आ गए, जालिम हम खुद हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जैसे अवाम होगी ना
ऐसे मैं तुम्हारे हाकम भेजूँ? मैं तो अल्लाह के किताब को देखता हूँ। अगर हम मुसलमान एक हो जाए ना तो ये सब चीजें हो जाएंगी। आप क्या करते हैं सर? बेटी रिक्शा चलाता हूँ। नहीं तो फिर कितना बचता है आपका? बस दाल रोटी मिल जाता है 2 टाइम का। अभी इस वक्त दाल रोटी। और जो सवारी बैठती है वो पैसों में बहस करती है? करती है बिल्कुल, वो भी गरीब लोग हैं, परेशान होते हैं। हम तो ले जाते हैं, उसकी भी दुआ लेते हैं। अभी बाजी निगरान हुकूमत आई है, अभी पेट्रोल ने बढ़ा दिया। अभी हालांकि कम करना चाहिए, इलेक्शन का दौर है, कुछ गरीबों को देना चाहिए, मगर नहीं। अभी देखो कितना पेट्रोल 12 रुपये रात में बढ़वा दिया। अभी क्या बाइक क्या चलाता हूँ मैं, क्या काम? अच्छा बाइक क्या चलाते हो? क्या बचाते हो भाई? कुछ भी नहीं बचता, 400-500 मुश्किल से बचता है। बेटी सब पेट्रोल में पूरा हो जाता है, सब पेट्रोल में पूरा हो जाता है। बस एक अयूब खान था, बस नल का बचा था, मैं बोला 1 रुपया गैलन पेट्रोल था बेटी। 1 रुपया। आप किसी से उम्मीद नहीं है? नहीं, अल्लाह पे उम्मीद है, किसी पे उम्मीद नहीं है। अल्लाह से हम मांगते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ाते हैं। ये जालिम लोग क्या देंगे? ठीक है, बहुत ये अपना पूरा नहीं कर सकते तो हमारा क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया। कितना कमाते हो रोज का? रोज का बस 1000 रुपये का भी कमाते। अच्छा 1000 रुपये कमाते हो तो क्या घर में कितने लोग हैं, किस तरह गुजारा करते हो? बस गुजारा तो नहीं होता 1000 रुपये से। क्या कहोगे, अब तो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ेगी। हर चीज़ महंगाई तो ज़्यादा है। ये पहला 10-20 रुपए का आता था, 20-70-80 रुपए का एक दाना। तो लोग खरीद रहे हैं इसको? इस लोग नहीं खरीदते, लोग बोलते 50 रुपए का दे दो। अच्छा तो अब कैसे इसमें? तो सुबह से कुछ कमाया आपने? सुबह से बस 300 रुपए कमाया अभी। आज बिल्कुल काम नहीं है। अच्छा हाँ। तो क्या कहोगे, हुकूमत से क्या कहोगे? बस हुकूमत से तो महंगाई ज़्यादा है, अभी क्या के परेशानी। 800-1000 निकल जाते हैं, बच जाते हैं। तो घर में खर्च कर देते हो कि रोज का? तो महंगाई बहुत है। जी जी महंगाई। अब तो पेट्रोल बढ़ गया, किस तरह से गुजारा होगा? अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी है, गुजारा हो जाता है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, क्या करें, काम भी तो करने हैं। घर में कितने अफराद हैं? घर में आए हैं 7-8 अफराद हैं। तो एक कमाने वाला है, आप ही कमाते हो? नहीं 3-4 कमाने वाले में। और गुजारा सही हो जाता है? गुजारा शुक्र है अल्लाह का बहुत है। महंगाई इतनी बढ़ रही है दिन ब दिन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ें, क्या कहोगे? अभी अल्लाह ताला उनको हिदायत करे, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? उम्मीद नहीं है किसी से? उम्मीद अल्लाह पे और किसी से नहीं। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आवाम जो परेशान है और जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको सिर्फ उम्मीदें जो है ना वो सिर्फ अल्लाह से, कोई ऐसी जमात नहीं, कोई ऐसे सियासतदान नहीं जिनसे उनको उम्मीदें वाबस्ता है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे आवाम बिलबिला उठी है, हर तरफ महंगाई का तूफ़ान बरपा है। दिहाड़ीदार तबका किस तरह गुजारा कर रहा है, बात करते हैं और जानते हैं कि काम मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर, ठीक है आप? क्या करते हैं, कोई काम मिला सुबह से अब तक? अभी तक काम नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला, कारोबार है नहीं, है ही नहीं कारोबार। कारोबार है। तो क्या ये वो ड्रिल करते हैं, जमीन खोदते हैं? जमीन काटते हैं, पार्क काटने। तो क्या एक दिन का कितना दिहाड़ी मिलता है आपको? अभी आजकल मिलते नहीं, 1200-1300 रुपये दिहाड़ी मिल जाते हैं। अच्छा, आज कोई काम नहीं है? नहीं, आज नहीं। कितने दिनों से ऐसे बैठे हुए हो आप? अभी तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीने से कोई काम नहीं मिला आपको भाई? आजकल 1 महीना हो गया। तो घर को कैसे चला रहे हैं, घर का कैसा गुजारा हो रहा है? अभी क्या करते, अल्लाह ताला ने चला दे बस। कैसे गुजारा करते हैं भाई? बस बाजी यकीन मानो बिल्कुल कारोबार नहीं है। हाँ। हमारा 6 दिन हुआ कोई काम वाम नहीं किया। अच्छा, मगर महंगाई भी ज़्यादा है, कारोबार भी नहीं है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन। क्या कह रहे थे भाई? सुबह 7 बजे से बैठते हैं, शाम को 5 बजे तक जाए बैठे रहते हैं, कोई मिलता ही नहीं है काम, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। कोई नहीं आता कि काम कोई भी नहीं है, कारोबार नहीं है बाजी, महंगाई इतनी हो गई है। और एक दिन का क्या दिहाड़ी देते हो भाई आप? मिस्त्री की बाजी कहीं 2000 रुपये, कोई 1500 दे रहा है, कोई 2500 रुपये। कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं। तो घर कैसे चला रहे हो भाई? बस अल्लाह चला रहा है, हम क्या चला रहे हैं, अल्लाह ताला चला रहा है। हुकूमत कोई दिहाड़ीदार तबके के लिए कोई काम नहीं कर रही है? गरीब के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए ना हुकूमत को। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ें, आटा तो 170 रुपये किलो हो गया, कि कहाँ से हम गरीब आदमी पूरा करेंगे? अब सुबह से 8 बजे से बैठे हुए 5-5:30 बज रहे हैं, हमने कुछ नहीं खाया है। घर क्या लेके जाओगे? घर क्या लेके जाएंगे? ऐसे हालात लगे पड़े। बिल्कुल ऐसे हालात हो गए कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। क्या कहेंगे सर? हम
भी यही चाह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, क्योंकि हम ऑटो चलाते हैं हम भी। अच्छा, ऑटो चलाते हैं आप? जी, अब सुबह से 500 रुपये का काम किया, वही उसी का फ्यूल डलवा लिया हमने। हाँ। तो इसका क्या मतलब, घर क्या लेके जाएंगे हम लोग? महंगाई इतनी बढ़ रही है कि हद से ज़्यादा है। कोई भी स्पेयर पार्ट लेने के लिए चले जाओ, इतना महंगा है। हम रक्शे बनवा ही नहीं सकते, काम ही नहीं है। पूरा दिन आते 500, 700, 800 का करते हैं, बस वही फ्यूल डलवा के फिर वापस। सर आप भाड़े के रक्शे हमारे दिहाड़ी वाले ये रक्षा चलाते हैं, भाड़े का ये भाड़े भी रक्षा चलाते हैं। 400 रुपये भाड़ा देते हैं हम। रोज 400 रुपये देते, कमाए ना कमाए वो देना पड़ा है। देना अगर एक पड़ता दिन है। नहीं देंगे, दूसरे दिन 800 रुपया देना पड़ेगा हमें। अच्छा, अगर नहीं देंगे वो अपने रक्षा वापस ले लेगा हमसे। यही काम है। किस तरह गुजारा है घर का? बस इसी तरह अल्लाह चला रहा है। हमारे तो बारे में नहीं है, 100-150 रुपये बच जाते हैं, बड़े मुश्किल से उसी से गुजारा करते हैं। आप समझते हैं कि अब इतनी महंगाई हो गई है, आवाम इस नहज पे पहुंच गई है कि गुजारा नहीं हो रहा, तो आवाम को एहतजाज करना चाहिए? आवाम को एहतजाज करना चाहिए और सबको मिलकर रोड पे चारों सुबह के आवाम को बैठना 2 बार चाहिए। इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। हाँ। तो इससे पेट्रोल में कितना असर पड़ रहा है। सवारी जो है ना हमें किराया दे ही नहीं रही। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम मजबूर। हम तो ये चाहते हैं महंगाई कम हो जाए, तो हालात बेहतर हो जाए। गरीब बंदे अब देखो सुबह से बैठे में, हवाई रोजी है, लग गए नहीं तो खाली हाथ घर ठीक है, जाना बिल्कुल पड़ता है। हवाई रोजी है और रोज़ का ये दिहाड़ीदार तबका जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और डेली वेजेस पर काम करने वाले जो कुछ कमाते हैं तो घर लेके जाते हैं। और आप जिस तरह सुन रहे हैं, इनकी ज़बानी कोई अल्फाज नहीं है कि कोई 1 महीने से बैठा हुआ है, किसी को 6 दिन से काम नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई आप? बस कुछ करने का इरादा है अभी। तो कोई काम मिला आपको सुबह से अभी तक? बैठे हुए हैं। नहीं आ रहा काम, क्यों? क्या वजह? महंगाई की वजह से लोग नहीं करवा रहे काम? महंगाई की वजह से भी है कुछ। ये पाकिस्तान में सब चोर बैठे हुए हैं। गरीब ये तो कौन सोचेगा? कि इंडिया से अलग होके जो है ना, हाँ। इंडिया वालों ने दुआ की, अच्छा किया कि पाकिस्तान को अलग कर दिया। उसी के साथ जुड़े होते फायदा था। अच्छा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। अपने लोगों से कोई फायदा नहीं हुआ। इंडिया को हुकूमत दी जाए तो फिर भी बेहतर है कुछ। अच्छा, हाँ। चले आवाम इतनी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनको बोलना क्या चाहिए। अब ये समझते हैं कि ग़ुलामी की लाइफ थी, अच्छी थी, बहुत बेहतर थी, बनिस्बत के अपने लोग इनको लूट रहे हैं, अपने लोग इन पर जो है ना बिजलियाँ गिरा रहे हैं, पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई कि 2 वक्त का जो इंसान खाता था वो भी ना खा सका। वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसका कोई तदारुक तो करें आप लोग। मीडिया वाले हैं, मीडिया के तवज्जुह से ये कि गरीब आदमी बहुत ज़्यादा, हम लोग तो फिर भी कुछ खाते पीते हैं, फिर हमें जब महंगाई लग रही है तो गरीबों को कितनी लगती है? दिहाड़ीदार तबका सबसे ज़्यादा बहुत गुर्बत है पाकिस्तान में। हाँ, तो आप क्या समझती हैं कि क्या होगा आगे जाके? मज़ीद महंगाई होगी या कुछ बेहतरी आएगी? बेहतरी ये चोर बैठे हैं तो ये महंगाई होती रहेगी। भाई ये कैसे महंगाई कम होगी? ठीक है, इन चोरों का जब तक ये सपोर्ट करती रहेगी ना, हमारा तो सारे करप्ट हैं, सब करप्ट हैं। ये छोटे छोटे लड़कों को बॉर्डर पे भेज देते हैं, वहाँ मरवा देते हैं और उनके माँ बाप को आके 15 रुपए के फूल दे देते हैं आके, और उनको तसल्ली देते हैं तुम्हारा बेटा जन्नत में चला गया, शहीद हो गया। आपने देखा जितने भी बड़े कोई फौजी, कोई कर्नल जनरल मरा जाके बॉर्डर पे, कोई जनरल कर्नल ब्रिगेडियर। तो ये इन्होंने महंगाई की हुई है। अभी 300 रुपए का पेट्रोल कर दिया, 2 बूंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल सही बात। ऑफिस से लेके घर तक नहीं आ सकते, 300 रुपए पर, और रात ही रात में सीधा बढ़ाते हैं और रात में जो है ना अदालतें खुलवाते हैं ताकि पता ना चले किसी को। इस चोरों का टोला जो है ना काबिज है इस मुल्क में, चोरों का। ये जब तक नेस्त नाबूद नहीं होंगे इस मुल्क में सुकून नहीं होगा। ये मुल्क के 2 टुकड़े करा के भाग जाएंगे। इनके बिस्तर तैयार हैं, इनकी फ्लाइटें तैयार हैं, ये सब माल इकट्ठा कर रहे हैं और आवाम का कोई नहीं सोच रहा। कुछ नहीं, इनके अपने टिकट तैयार हैं, इनके अपने इंग्लैंड के, ठीक है, कनाडा के पास तैयार बैठे। बहुत शुक्रिया। क्या करते हो काम? कलर का काम करते हो। तो सुबह से बैठे हो, कोई काम नहीं मिला? कोई गिराक नहीं आ रहा है, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से कोई गिराक नहीं है? रोजाना खर्चा हो रहा है 300-400, वो भी जेब से। अच्छा, कहाँ रहते हो आप भाई? न्यू कराची आयु को। तो अब यहाँ आते हो ताकि मिल जाए कोई काम? जी। क्या वजह है, क्या समझते हो, क्यों नहीं आ रहे लोग काम करने? महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई काम ही नहीं आ रहा है, कोई करवाने पे राजी ही नहीं है, इतना कलर महंगा हो गया। क्या हुकूमत से क्या कहोगे? हुकूमत को क्या बोले, महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, कुछ तो हमारा भी सोचे। गुजारा किस तरह कर रहे हो फिर? गुजारा बस अल्लाह ही चला रहा है। तो सुबह से कोई काम नहीं मिला? नहीं आज। कब से काम नहीं हो रहा? हो गया, काफ़ी दिन हो गए। अच्छा, तो कितना अगर जाता भी है कोई लेकर तो कितने रुपए में जाते हैं? 1000-2000? 1000-1500 दे। 1000-1500 देते, तो 1000-1500 में गुजारा हो जाता है सर? बहुत मुश्किल से होता है।
घर कैसे चलाते हैं? अभी तो सुबह से काम ही नहीं है और कई दिनों से आप कह रहे हैं काम नहीं है, तो बस अल्लाह के आसरे पर चल रहे। हुकूमत से कोई उम्मीद रही है आप लोगों को? हुकूमत से क्या उम्मीद करेंगे, हर चीज़ में महंगाई कर रही है, उसे क्या उम्मीद करेंगे? क्या होगा फिर गरीब का, किस तरह से आप लोग जिएंगे? दिहाड़ीदार तबका तो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। बस क्या करें, कोई उम्मीद नहीं किसी कोई से। उम्मीद नहीं। क्या कहोगे भाई? कुछ नहीं कहना चाहोगे? कब से काम नहीं मिला है? हमको 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। कितने अफराद हैं घर पर? 10। 10। और कैसे खा रहे हो? किस तरह से 3 वक्त की रोटी दे रहे हो घर वालों को? अल्लाह चला रहा। अल्लाह चला रहा। काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत से कुछ कहोगे? क्या किसी से कहेंगे? कुछ कहोगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। उम्मीद है कुछ कि सही होगा, कुछ हालात ठीक हो गए? क्या हमें तो नहीं लगता सेट होंगे, दिन ब दिन हालात खराब ही हो रहे हैं। हालात खराब होंगे। उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। कुछ भी नजर। आप देखें कि किस तरह से ये दिहाड़ीदार तबका तकरीबन कि कोई 1 महीने से काम नहीं मिला, किसी को 6 दिन हो गए, किसी को 2 हफ्ते हो गए, कोई काम ही नहीं है। ये दिहाड़ीदार तबका का क्या होगा, गरीब आवाम का क्या होगा? हुकूमत इनके लिए कुछ करे। इस प्लेटफॉर्म से हम यही कहेंगे। क्या करते हैं आप? रिव्यू ब्लॉग चढ़ाते हैं। ब्लॉग चलाते हैं? हाँ, काम नहीं है। कितने दिन से काम नहीं मिला है आपको? 10 दिन में। 10 दिन हो गए। हाँ। 10 दिन से कुछ नहीं कमाया आपने? नहीं। तो क्या घर वालों को कैसे गुजारा करवा रहे क्या हैं? करेगा, गुजारा खाएगा, एक दिन खाएगा एक दिन नहीं खाएगा, क्या करेगा? 3 वक्त की रोटी देना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या करेगा, मैं क्या करूँ, बस क्या करेगा? हुकूमत महंगाई करेगी बस। महंगाई करेगा और कुछ नहीं करेगा। आवाम मर जाएगा। आवाम मर जाएगी। मर जाएगा, क्या करेगा, उससे मर जाएगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि गुज़श्ता शब से निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, तब से हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स जिसको कह सकते हैं महंगाई का, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आवाम का जीना दोबर हो गया है। आपने ख़ुद सुना कि किस तरह से ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान परेशान है और सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद लगा रहे हैं कि अल्लाह ही उनकी मदद करेगा और अल्लाह ही उनके घर बार को चला रहा है। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दालें, सब्जियां, गोश्त, हर चीज़ महंगी हो रही है और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो तबका है गरीब तबका, मुतवस्सित तबका और दिहाड़ीदार तबका, जो कि रोज़ कमाने वाला है, रोज़ खाने वाला है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।